जनता दल में आ गए। इसके पहले आप जो है अपना दल में थे। अपना दल में जबकि जब डीएम सिंह थे तो यहाँ जो है डंका बज रही थी, और आपका क्या कारण था कि आप जो है उस पार्टी को छोड़ें और फिर जनता दल में आए? देखिए, सर्वप्रथम आप सभी का धन्यवाद, स्वागत है। जब कोई पार्टी अपनी विचारधारा से भटक करके एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल ले, जहां आय और व्यय का मुख्य साधन बना रहे उन पार्टियों का, कितने माने जहां सौदेबाजी चालू हो जाए तो वो पार्टी नहीं होती, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो जाती है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में राजनीति नहीं हो पाता, न तो सेवा हो पाता है, वहां केवल इनकम और इन्वेस्टमेंट की बात चलती है। इसलिए मैं अपना दल छोड़ दिया। वो इस समय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही है। जनता दल यूनाइटेड की विचारधारा से मैं इसलिए प्रभावित हुआ कि 2 साल से मैं नशा मुक्त समाज के लिए काम कर रहा हूं, युवाओं के प्रोत्साहन के लिए काम कर रहा हूं, युवाओं को खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में मैं बहुत मेहनत किया। गांव-गांव चल करके उपेक्षित समाज को उनका न्याय, उनका अधिकार दिलाने के लिए काम कर रहा हूं। लगभग 187 गांव पदयात्रा किया, चौपाल किया, और हमें लगा कि भाई भदोही 27 वर्ष बने हो गया, भदोही जनपद को संवैधानिक दर्जा मिले 27 वर्ष हो गया। 27 वर्ष में यह भदोही पूर्ण रूप से उपेक्षित है। न यहाँ एक अच्छा कॉलेज है, न एक अच्छा अस्पताल है, न एक अच्छा आईटी हब है, न तो रोजगार का साधन है। मतलब जो भी मुख्य साधन होने चाहिए भदोही के विकास के लिए, बड़ी मात्रा में भदोही के युवा 15 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष तक के युवा, यहाँ से बच्चे भारी मात्रा में अन्य राज्य और अन्य जनपद में रोजी रोजगार के लिए भटक रहे हैं। तो सर्वप्रथम हमें ये लगा कि भाई जनता दल यूनाइटेड सर्व समाज के लिए काम कर रहा है। और रही बात पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में, तो यहाँ सौदा नहीं हुआ हमसे। हमारे व्यक्तित्व पे हमें अधिकृत प्रत्याशी बना दिया गया। हमारे कार्य को देख करके पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें अधिकृत प्रत्याशी बनाया। मैं इस पार्टी को धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। अब आप चूंकि युवाओं के एक बहुत बड़ा चेहरा है यहाँ, और ये देखा जाता है कि भदोही में रोजगार का समस्या तो है ही, रोड नाली की समस्या तो है, प्राथमिकता आपकी क्या होगी? देखिए, प्राथमिकता हमारी ये होगी कि मुख्य रूप से भदोही में, जैसे 5 वर्ष बीत गए सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी ने एक वादा किया था, यहाँ मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि हम बायोफ्यूल स्टेशन बनाएंगे। चीनी मिल जो बंद है वो हम चालू नहीं करा सकते, बायोफ्यूल स्टेशन बना देंगे, रोजगार का साधन मिल जाएगा। लेकिन नहीं हुआ। मेरा मुख्य मुद्दा ये है कि यदि मैं विधायक बना, युवाओं का, बुजुर्गों का, महिलाओं का, माताओं बहनों का सबका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, यदि मैं विधायक बन करके विधानसभा में गया तो सर्वप्रथम रोजगार मांगूंगा और यहाँ बड़े बड़े कंपनियों के फैक्ट्रियों को लगाने का प्रयास करूंगा। जैसे कि आप बहुत से कार्यक्रम ऐसे करते रहते हैं कि जो जन समुदाय के लिए रहता था और वो सामाजिक कार्य होते थे। एक समस्या यहाँ बहुत बड़ी है, उसके लिए आपने कभी उस बात को उठाया नहीं, जो कि इंदिरा मिल चौराहे पे एक बस स्टेशन है सरकारी, उसको लेकर आपने क्या प्रयास कोई किया या उसके आगे? बिल्कुल, जब मैं पार्टी में था, सत्ता पक्ष में था, तो भी मैं परिवहन मंत्री को पत्र लिखा था कि ये बस स्टैंड क्यों नहीं चालू हो रहा है। हमारे पास कोई प्रतिक्रिया नहीं है। कहा ना मैंने कि इस सरकार में आप शासन सत्ता में भी हों चाहे विपक्ष में हों, ये पूर्ण अहंकार से चूर है। इनको अपने दल के नेता से, अपने दल के प्रतिनिधि से कोई मतलब नहीं, विपक्ष के विरोध से कोई मतलब नहीं। इनको जो अपना मूड करेगा वही करेंगे। मैं उसका मांग किया हूं, मेरे पास पत्र भी है, मैं कई बार उसको रिमाइंड किया, यहाँ के जिले के अधिकारी को मैंने दिया, मैं प्रदेश लेवल के अधिकारियों को भी दिया, लेकिन कोई उस पर कार्य नहीं हुआ। क्योंकि आप जनता दल यस में जुड़े हैं और वो कहीं ना कहीं बिहार से जो है इनका गठबंधन है और यूपी में गठबंधन नहीं है, इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा? कारण ये है भाई कि यहाँ संत का शासन है और बिहार में एक गृहस्थ आश्रम का पालन करने वाले नीतीश कुमार जी का शासन। गृहस्थ आश्रम का पालन करने वाला व्यक्ति दारूबंदी करता है, नशा मुक्त समाज की स्थापना के लिए प्राथमिक काम करता है, लेकिन यहाँ के संत समाज के लोग जो
योगी बन करके टहल रहे हैं, कर्म योगी बन करके, मुंह बोले कर्म योगी बन करके टहल रहे हैं, वो नशा मुक्त समाज के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। कोरोना काल के बाद अगर सबसे पहले सब्जी की दुकान नहीं खुली, सबसे पहले आटा नमक तेल दाल की दुकान नहीं खुली, लेकिन दारू की दुकान पहले उत्तर प्रदेश में खुल गई। क्या सबसे बड़ा राजस्व केवल दारू देता है? तो नशा मुक्त समाज की स्थापना के लिए तो पहले सरकार को सोचना चाहिए। अगर युवा नशा की ओर भागेगा तो स्वाभाविक है कि हमारा प्रदेश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और ये लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर काम करने का प्रयास करते हैं, बरगला करके वोट मांग रहे हैं। तो ऐसे लोगों से हम भदोई की जनता से करबद्ध आग्रह करना चाहते हैं कि ऐसे लोगों से सावधान रहे जो धर्मवाद की राजनीति कर रहे हैं, जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं, संप्रदायवाद की राजनीति कर रहे हैं। जो विकासवाद की राजनीति करे, जो 5 साल आपके बीच में रहे और रहा है, उसको आप लोग वोट दीजिए, मत दीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मेरे नाम के आगे गहरवार जुड़ा है, तो भ्रष्टाचार पर गहरा वार करने के लिए तीर लेकर के मैं निकल गया जनता दल यूनाइटेड का। और पक्का है कि भ्रष्टाचार, चोर, बेईमान जिला छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। ये उस पर मैं काम करूंगा।